आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ। जितने भी हमारे भक्तजन हैं सभी को मैं एक ये विशेष सूचना देना चाह रहा हूँ। जो लोग मुझसे गुरु दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और मेरी शरण में आना चाहते हैं, मुझसे विद्या सीखना चाहते हैं, 24 तारीख दिन शनिवार 2021 गुरु पूर्णिमा में मैं सभी को गुरु दीक्षा प्रदान करूँगा। जो बच्चे मेरे पास आना चाहते हैं, जो वाकई भगवान को पाना चाहते हैं, तंत्र मंत्र विद्या में निपुण होना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन सभी के लिए है कि 24 तारीख को दिन शनिवार आप मेरे निवास स्थान झुंडला गेट मंगल कॉलोनी चांदसराय भी कहते हैं जिसे, आप आ सकते हैं। सुबह के समय आप आ सकते हैं, 10 बजे से पहले पहले आ जाइए ताकि सारा दिन यहाँ प्रोग्राम रहेगा। और वो लोग आए जो वाक्य जिज्ञासु हैं, जिन्हें भगवान की प्राप्ति चाहिए, जिन्हें विद्या सीखनी है, जो मान आदर गुरु का रख सकें। ऐसे लोग ना आए जो कल को गुरु की भी बेइज्जती कराएं, क्योंकि गुरु का कर्तव्य है मार्ग दिखाना और उस पर चलना शिष्य का फर्ज बनता है। हाँ, और एक और बात है, अगर मैं बार बार यही कहता हूँ, जो शिष्य खुद जाप करके अगर विद्या प्राप्त नहीं कर पाता, किसी शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता, तो मैं उसे डायरेक्ट सिद्धि प्रदान कर देता हूँ। क्योंकि मैंने सिद्धि प्रदान की मैंने वीडियो डाल भी रखी है। ये चीज़ें गुप्त होती है, दिखाने वाली नहीं होती, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। लोग फ़ोन पे सीधियाँ भेज देते हैं कि आप फ़ोन करो सीधी लो आ गई आपके पास। ऐसा नहीं होता, बेवकूफ़ ना बने। अगर सिद्धि चाहिए आपको तो गुरु के सम्मुख सामने बैठकर ही सिद्धि प्रदान दी जाती है। इसीलिए आप सभी की नॉलेज के लिए मैं वीडियो बहुत कम बनाता हूँ। इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि मैं गुप्त रखता हूँ जो बातें, ज्ञान कुछ बातें ऐसी हैं जो हम आम पब्लिक के सामने शो नहीं कर सकते और उन्हें दिखाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान इस चीज़ से बुरा मानता है। क्योंकि विद्या जो है वो हमेशा छुपा के रखनी पड़ती है। ये नहीं कि हम उसका बखान करेंगे ये वो। अगर इन चीज़ों को हम शो करते हैं तो उसका फल मिल ही नहीं पाता हम लोगों को, और आगे साधक को भी नहीं मिलता। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको साधक को छुपा के रखनी पड़ती है, और गुरु भी जो ज्ञान देगा वो आपको अकेले में देगा, सबके बीच में ज्ञान भी नहीं देगा। क्योंकि सभी शिष्यों के सामर्थ्य के अनुसार को किसी शिष्य में कैसा सामर्थ्य है, किस में कैसा है, जो जिस प्रकार की विद्या प्राप्त करना चाहता है। देखो, गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य बहुत थे, जिसमें पांडव भी उन्हीं के शिष्य थे और कौरव भी उनके शिष्य थे। लेकिन अर्जुन को विद्या ही क्यों प्रदान करी उन्होंने? क्योंकि वो उनका खास शिष्य था, उनकी आज्ञा अनुसार चलता था। तो कल को जो शिष्य है गुरु में दोष निकालना शुरू कर देते हैं और गुरु में कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं, लेकिन अपने अंदर की कमी को भी। हाँ, जब शिष्य से किसी कारण से नहीं हो पाती तो गुरु इतना सामर्थ्य रखता है कि शिष्य को डायरेक्ट सिद्धि प्रदान कर सकता है। मैंने पता नहीं कितनों को तो दिव्य दृष्टियाँ प्रदान कर दी, कितनों को ही जिन्हें जैसी जैसी शक्तियाँ चाहिए थी वैसी वैसी दे दी। मैं सभी को यही कहता हूँ, तकरीबन भगवान की ही भक्ति में जाओ। भूत प्रेत जिन जिन्नातों को मत पूजो। अगर जिस प्रकार की आप पूजा करोगे वैसे ही लोक में आपने मरने के बाद जाना है। देवताओं की अगर पूजा करते हो तो देवलोक ही प्राप्त होगा। तो सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, जिस में आपका मन है, जिस देवता को आपको पसंद है कि हाँ मेरी आस्था भगवान शिव में है, माता में है या गोरखनाथ जी में है, जिसके प्रति रुझान हो। और एक और बात बता दूं, अगर एक देवता आ जाए तो सारे देवता अपने आप ही आ जाते हैं। क्योंकि जहाँ पर किसी भी शक्ति का वास हो जाता है तो वो शक्ति सभी को मनाकर ले आती है। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे कि कहते हैं मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। अरे एक को तो संभाल लो भाई, अगर एक ही मिल जाए तो सब कुछ आ जाता है। सो आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ।